जय श्री कृष्णा। आज हम ऑरा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुझसे ना हमेशा पूछा जाता है, कई लोग पूछते हैं कि ऑरा होता क्या है और ऑरा कैसे शुद्ध किया जाए, ऑरा को कैसे बढ़ाया जाए। तो ऑरा जो होता है वो हमारे आसपास एक एनर्जी सर्कल होता है। तो उसके द्वारा पहचाना जा सकता है कि ए, कौन व्यक्ति कैसा है। तो जिस प्रकार भगवान के तस्वीरों के फोटो के आसपास जो आभा मंडल, जो एक प्रकाश पुंज दिखाई देता है, उसे ऑरा कहते हैं। तो जैसे बड़े बड़े तपस्वी संतों के आसपास ऑरा दिखाई देता है, तो उसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये इनका कौन कितने बड़े वाले संत हैं, कौन कितने पहुँचे हुए संत हैं, ये हम पहचान सकते हैं। अच्छा, ऑरा जीवित और निर्जीव दोनों ही का होता है। पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का, जानवरों का, संतों का, भगवान का, साधारण मनुष्य का अपना एक ऑरा होता है, जो उनके कर्मों के अनुसार, जैसे किसी की प्रवृत्ति किस प्रकार की है, उस प्रकार से उसका ऑरा होता है। तो साधारण उसमें हम देख सकते हैं कि कभी कभी किसी व्यक्ति के पास में बैठने में हमें बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि उससे उसके पास और बैठा जाए, उसके साथ और अधिक चर्चाएं की जाए। और वहीं किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा लगता है बैठने में कि हम जल्दी से जल्दी पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो और उससे बातें करना, उससे कोई भी अपने मन की बात शेयर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ऐसा लगता है कि इससे जल्दी से जल्दी पीछा छुड़ाएं। तो ये सिर्फ ऑरे का ही प्रभाव होता है कि किस व्यक्ति का कैसा ऑरा है। तो जिसका जैसा ऑरा होता है, जैसे साधारण अगर व्यक्ति है और वो भगवान का जप तप करता है, उसके मन के विचार शुद्ध हैं, उसका मन पवित्र है, तो उसके पास में हमें बैठने में बड़ी आत्मिक शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि उसके साथ बैठा जाए। तो वो ही भगवान का प्रिय भी होता है। जिसका जितना बड़ा ऑरा होगा वो उतना भगवान के निकट होगा। रामायण जी में तुलसीदास जी ने कहा है, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जिसका ये ऑरा जितना शुद्ध, जितना पवित्र होता है, वो प्रभु के, वो परमात्मा के उतना करीब होता है। तो अब ऑरा बढ़ाया कैसे जाए, ऑरे को किस प्रकार शुद्ध किया जाए। तो भगवान की भक्ति करके, उनके नाम का जप करके, उनको उनकी पूजन करके, उन्हें अच्छे से स्नान की कराया जाए, उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए जाएं, उन्हें अच्छा अच्छा भोग लगाया जाए, उनसे प्रार्थना की जाए, तो अपने आप ऑरा बढ़ने लगता है। तो जो प्रभु का चिंतन करता है,
प्रभु का भजन करता है, तो उसे ऑरा बढ़ाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। और वो किसी के भी साथ बैठता है तो उसे ऐसा लगता है कि इनसे और चर्चाएं करी जाएं, इनके साथ और बैठा जाए। तो इससे आपको बहुत अधिक मान सम्मान, लोगों की पूछ परख और ऑरे का प्रभाव वो होता है जिससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अगर आपका ऑरा सही है तो आपका ऑरा इंटरव्यू लेने वाले को स्वयं ही प्रभावित कर देगा और आपको वहाँ पर प्रथम स्थान मिलेगा। आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो वहाँ उन्हें आपको प्रथम स्थान मिलेगा, आपकी सब पूछ परख करेंगे। तो पहला कारण तो ये हो गया कि प्रभु का भजन किया जाए, उनके नाम जप किया जाए, उनका प्रभु का सारा कार्य किया जाए। और दूसरा कारण होता है अपने घर के वास्तु दोषों को ठीक किया जाए। घर का अगर वास्तु सही है तो सब कुछ सही है। वास्तु अगर खराब है, वास्तु के हिसाब से आपका घर नहीं है, तो सबके माइंड खराब रहेंगे, लक्ष्मी की आवक नहीं होगी, आपके कार्यों में बाधाएं आएंगी। तो अपने आप ही दिमाग स्थिर नहीं रहेगा और उसका प्रभाव हमारी पूरी लाइफ पे पड़ेगा। तो सबसे पहले घर का वास्तु सुधारें, ऐसी तस्वीरें लगाएं जो हमारे वास्तु को प्रभावित करें, हमारे जीवन को प्रभावित करें। तो उसमें कई प्रकार की ऐसे वीडियो भी मिलते हैं कि आप किस प्रकार की फ़ोटो लगाएं घर में, किस प्रकार की तस्वीरें लगाएं। तो उस प्रकार का आप अपना वास्तु सुधारें तो आपके जीवन में अपने आप ही परिवर्तन होने लगेगा और आपका ऑरा और घर के सभी लोगों का ऑरा सुधरने लगेगा। तीसरा ये कि आप ऑरा सुधारने के लिए थोड़ी देर जरूर धूप में बैठे। धूप में बैठने से ऑरा शुद्ध होता है। तो जिस प्रकार हमने देखा है साधु संत लोग धूनी रमाते हैं, धूनी में सिकाई करते हैं। कई साधु संत तो इसीलिए फेमस है कि वो गर्मी के दिनों में चारों तरफ अग्नि लगा के और उसके बीच में बैठते हैं। उससे उनकी ऑरे में शुद्धि आती है और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली होती है। तो ये अग्नि में ताप कर भी अपने ऑरे को पवित्र किया जा सकता है। दूसरा, मन में, चौथा नंबर, मन में कभी भी अपवित्र विचार ना आने दे। अब साधारण जीवन में तो हर प्रकार के विचार आते हैं, मगर अगर कोई गलत विचार आता है, किसी के साथ छल करने का, कोई चीज़ की चोरी करने का या किसी को अपमानित करने का, किसी को नीचे दिखाने का, उस विचार को तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। नहीं, ये गलत है, तो ये काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्रिमिनल होने से व्यक्ति का ऑरा अलग प्रकार का हो जाता है और उन्हें अलग प्रकार से लोग अलग दृष्टि से देखने लगते हैं।
क्रिमिनल व्यक्ति देखकर ही पहचाना जा सकता है कि ये बात करने लायक है या नहीं है। तो इस प्रकार विचारों की शुद्धि करके अपने ऑरे को सुधारें। तो ये होता है ऑरे का मतलब। ऑरा बढ़ाएं आप, जो जो विधि बतलाई गई हैं उनके अनुसार ऑरे को बढ़ाकर आप संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, धन संपत्ति की प्राप्ति कर सकते हैं, मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसी संसार की कोई चीज़ नहीं है जो जिसका ऑरा बढ़ा हुआ हो और उसे प्राप्त ना हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को जय श्री कृष्णा। और आप जरूर करें ये विधियां, ताकि आप भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकें अपने जीवन में। जय श्री कृष्णा।